हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। चलिए क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का अगले क्लास में किए थे तो 1, 2 आज करेंगे 3 नंबर। ठीक है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। पहले साइन ए तो एक त्रिभुज लेते हैं। क्या त्रिभुज लेते हैं? माना कि समकोण, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हम क्या लेंगे, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी। तो बी मेरा क्या है? समकोण है, तो जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो कोण क्या है? साइन ए, यानी कोण ए लिया है, कोण ए के लिए। ठीक है। अब बताइए साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है, फार्मूला सबसे पहले हम फार्मूला बताए हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ देखेंगे लंब और कर्ण कौन सा है, तो मेरा ये बी सी क्या है, मेरा लंब है, और कर्ण क्या है? ए सी है। ठीक है। अब बताइए लंब कितना हो जाएगा? 3, और कर्ण क्या हो जाएगा? 4। या इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। तो मेरा यहाँ पर क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है? देखेंगे मेरा लंब दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, लेकिन मेरा बी सी नहीं दिया हुआ, ए बी नहीं दिया हुआ। ए बी क्या बोलते हैं? आधार को बोलते हैं। आधार बराबर वाट? तो यहाँ पर आधार निकालेंगे। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ। ठीक है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब बताइएगा थोड़ा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो आप बताइए 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? रूट अंडर 7। ठीक है। तो मेरा क्या निकल गया? मेरा निकल गया ए बी कितना निकल गया? 7, रूट 7 निकल गया। हमको पूछा क्या है प्रश्न में? कॉस ए और टेन ए। तो चलेंगे, चूंकि कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार मेरा क्या है? आधार मेरा है ए बी बट्टे कर्ण क्या है? ए सी। तो ए बी क्या निकाले हम? रूट अंडर 7 निकला ए बी, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 7 बट्टे क्या है? ए सी कितना है? 4। चलिए ए को हो गया। इसके बाद क्या, कौन सी पूछा है? टेन ए। तो टेन ए का लिखेंगे। टेन ए बराबर क्या होता है? टेन ए बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार। ये फार्मूला हम बताए हैं। अगर जिसको किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं मिला है तो नोटिफिकेशन में जाइएगा, यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा मैथ मस्ती में। चलेंगे लंब क्या है? लंब यहाँ मेरा 3 है, और आधार कितना है? रूट अंडर 7। इसी में आपको 3 नंबर मिलेगा स्कूल से, या तो 2 नंबर का भी क्वेश्चन रहता है। चलिए आप अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें पहले हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉट को पहले निकालते हैं। तो 15 कॉट ए बराबर 8 है। ठीक है। चूंकि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8/15, क्योंकि ये नीचे हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ गुना है, इसीलिए क्या आ गया? नीचे आ गया। अब बताइए कॉट ए का फार्मूला क्या होता है? अगर टेन ए का फार्मूला पता है तो कॉट ए का फार्मूला भी बन जाएगा।
tan A का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टे लंब। चलिए मेरा आधार बटे लंब दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज मानते हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज, मान लिए एक त्रिभुज, इसको मान लिए समकोण, इसको बी मान लो, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो मेरा आधार कितना हो गया 8 हो गया मेरा, ये 8 आधार हो गया। लंब कितना हो गया 15, इसका मतलब मेरा ये नहीं दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ है। चलेंगे हम, तो कर्ण क्या नहीं दिया हुआ है AC बराबर कर्ण होता है, तो कर्ण का नहीं दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे कर्ण इस बराबर रूट अंडर, चलिए सॉरी पहले इसको लिख लेते हैं, थोड़ा क्या लिख लेते हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। ओके, कोण, तो क्या पूछा है कॉट A, इसका मतलब कोण A के लिए, तो कोण A के लिए चलेंगे। ठीक है, तो हम मेरा दिया हुआ है आधार भी दिया हुआ, लंब भी दिया हुआ, इसका मतलब मेरा कर्ण नहीं दिया हुआ। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण यहाँ पर क्या है AC, कर्ण क्या है AC, कर्ण AC है, तो इसको हम फार्मूला अगर लिख सकते हैं इस तरह, चलिए आप लोग तो समझदार हैं, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना निकल जाएगा, लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो मेरा क्या निकल जाएगा, 15 को 15 से गुना करेंगे 225 प्लस 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64। तो बताइए इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, मेरा हो जाता है, कितना हो जाता है, कर्ण का सही फार्मूला है, तो कितना हो जाएगा 6 4 कितना होता है 5 4 9 2 6 2 8 और 2 289, यानी इसका लॉस हो जाएगा 17। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा 17। अब बताइए मेरा कर्ण क्या निकल गया 17 निकल गया। हमको पूछा किया है प्रश्न में पूछा है साइन ए, चूँकि साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है AC नहीं BC बटे कर्ण क्या है AC, तो लंब बटे क्या है मेरा कर्ण, तो इसको लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, एगो मिल गया। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा सेक ए का फार्मूला याद रखेंगे, कौन चीज़ याद करेंगे, सेक ए का फार्मूला होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस क्या था, कॉस था मेरा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है AC बटे आधार क्या है AB, तो बराबर कितना हो जाएगा 17/8, मेरा ये आंसर हो गया, 2 नंबर मिल गया आपको। चलिए अगर समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर में क्या है मेरा, बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक को छोड़कर सभी को निकालना है, क्योंकि सेक का वैल्यू दिया हुआ है, मेरा साइन का निकालना है, कोस का निकालना है, टेन का निकालना है, कॉट का निकालना है और कोसेक का निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या है 13/12, इसका मतलब सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया है कर्ण बटे आधार, तो आप आराम से त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज क्या बनाएंगे, ये त्रिभुज बना लिए, इसको B मान लो, इसको A मान लो, इसको C मान लो। अब यहाँ पर थीटा देखिए, सेक थीटा यानी A के जगह हम क्या लेंगे, हम अब यहाँ लेंगे थीटा। ठीक है, अब देखेंगे क्या देखेंगे कि हम मान लेते हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। तो चलेंगे, तो कोण ए बराबर, देखो अब कोण ए बराबर, इसका पहले हम लेते थे कोण ए के लिए, अब लिखेंगे कोण ए बराबर, कोण ए बराबर क्या लिए थे? थीटा के लिए। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर मेरा क्या क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, तो मेरा क्या नहीं दिया हुआ है? यानी लंब नहीं दिया हुआ है। तो लंब यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बी सी बराबर लंब बराबर वाट। ठीक है, लंब मेरा नहीं दिया हुआ है। इसके बाद ए बी बराबर आधार, आधार कितना दिया हुआ है मेरा? 12। इसके बाद ए सी बराबर कर्ण, कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है? 13। चलिए, मेरा आधार कितना दिया हुआ है? 12, कर्ण कितना दिया हुआ? 13। मेरा लंब नहीं पता है, तो लंब नहीं पता है तो लंब को निकालेंगे। चलिए, लंब का फॉर्मूला होता है क्या? लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलेंगे, कर्ण क्या है? कर्ण मेरा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो बताइए, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो इसमें घटेगा तो कितना बचेगा? 25 यानी 25 बचेगा। तो यहाँ लिख देते हैं नीचे, रूट अंडर 25 बराबर 25 का वर्गमूल 5। मेरा क्या निकल गया? लंब निकल गया मेरा, 5 निकल के आया। ठीक है, मेरा 5 निकल के आया। अब बताइए, यहाँ मेरा सब ओके हो गया, सब चीज़ मेरा ओके हो गया, मतलब मेरा तीनों निकल गया। तीनों निकल गया, क्या? लंब निकल गया, आधार है, कर्ण है, आपके सामने सब है। तो चूंकि अब लिखेंगे, चूंकि अन्य त्रिकोणमिति, अन्य त्रिकोणमिति मतलब अन्य सभी त्रिकोणमिति। अब क्या होगा? साइन थीटा, साइन थीटा मतलब ये आधार होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है मेरा? बी सी, और कर्ण क्या है? ए सी। तो बराबर कितना हो जाएगा? बी सी मेरा कितना है? देखो तो, बी सी मेरा 5 और ए सी मेरा 13, यानी मेरा साइन का निकल गया। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? ए बी बटे ए सी, मतलब 12 बटे 13। ठीक है, अब इसके बाद टेन थीटा का निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा का होता है मेरा होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? बी सी, और आधार क्या है? ए बी, यानी बी सी बटे ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटे 12। अब बताइए, यहाँ तो निकल गया। अब हमको याद कोसेक का, क्या निकालेंगे? कोसेक थीटा का। अब बताइए, कोसेक याद, जिसको जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है तो फिर से समझ लेंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसका मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा, ए सी बटे बी सी, मतलब मेरा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण मेरा क्या है? 13 और लंब मेरा क्या है? 5। चलिए, कोसेक का निकल गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर, देखिए इधर जगह नहीं रहने के कारण हम इधर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कॉस हो गया। अब निकालेंगे सेक, सेक का दिया हुआ है, देखिए सेक का दिया हुआ है, तो हम नहीं निकालेंगे सेक का, निकालेंगे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, जैसे कॉस का उल्टा सेक होता है, उसी तरह टेन का उल्टा कॉट होगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट टेन का उल्टा मतलब ए बी बटे बी सी। अब बताइए, ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी मेरा आधार और बी सी मेरा क्या है? लंब, यानी क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी मेरा क्या हो जाएगा? 12 बटे 5। मेरा इसमें आंसर हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। हमको प्रूफ करने बोल रहा है, क्या कोण ए बराबर कोण बी है। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री से
छोटा है, यानी 90 डिग्री तो आपका जाके ना ही कोण ए होगा ना ही कोण बी होगा, तो इसका मतलब कोण सी होगा, क्या बोलता है, समकोण। तो मेरा यहाँ पर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, न्यून कोण दोनों तरफ से हो गया। अब देखेंगे क्या देखेंगे, समकोण, समकोण ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब बताइए यहाँ क्या दिया, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है ये थीटा, ये थीटा की जगह में कॉस ए लेने बोला है, तो याद रखेंगे इस चित्र में मेरा इस कोण को लेने बोला है, इस कोण को, मतलब कोण अगर यहाँ इस कोण को लेते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाता है, आधार हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है मेरा। ये कर्ण ही, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, लेकिन इस कोण को लेंगे तब मेरा ये आधार होगा, ये लंब होगा। ओके, तो मेरा हम क्या लेंगे, कोण ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है मेरा, ए सी, और कर्ण क्या है, ए बी। ओके, इसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, अब यहाँ पर लेने बोला है कॉस बी, क्या लेने बोला है, कॉस बी। अब कॉस बी जैसे ही लेने बोला तो इस एंगल को लिए थे, अब इस कोण को लेंगे, अब इस कोण को लेंगे, इस कोण को लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कॉस बी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी बी सी बटे कर्ण क्या है, ए बी। चलिए, मेरा यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो बताइए यहाँ क्या बोलता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे दिया है। चलिए, अब क्या करते हैं, दिया है तो बताइए कॉस ए बराबर क्या है, ए सी बटे ए बी, बराबर कॉस बी का क्या दिया, बी सी बटे ए बी। तो बताइए ए बी और ए बी कट गया, नीचे नीचे कट जाता है क्योंकि बराबर इस पार है, तो नीचे नीचे कट गया मेरा, तो बचा क्या मेरा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी बचा। तो बताइए मेरा जब दोनों बराबर है तो हम मान ले, अब हमको पता चल जाता है कि त्रिभुज में मेरा सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है। तो देखेंगे, चूंकि या लिख देते क्योंकि यहाँ पर ए सी बराबर बी सी है, तो क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कोण बी है, प्रूव्ड, मेरा प्रूव्ड हो गया। चलिए, मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगले क्लास में करवाएंगे, कितने 6 तक हो गया, अगले क्लास में कराएंगे 7, 8, 9 और 10। इसके बाद ये चैप्टर मतलब 8.1 ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 8.2 जाने के लिए कुछ हम क्या बोलते हैं उसको, फार्मूला पढ़ेंगे। इसके बाद 8.2 चलेंगे। चलिए, अब अगले क्लास में पढ़ाएंगे। और अच्छा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो जो आएंगे वो आपको तुरंत मिल जाए।